फिर उसे लॉन्ग कोविड का है, मेडिकली लॉन्ग कोविड टर्म दिया गया हुआ है। जो खांसी कोविड की तरह ही रहती है। कोविड का एपिसोड पूरा हो जाने के बाद भी पेशेंट को 26 ईयर मेल पेशेंट को खांसी बहुत ही थी, जैसे कि अभी कोविड में चल रहा हो। लेकिन पेशेंट ने आके मुझे बताया कि मुझे कोविड हो गया था, तब से मेरी खांसी नहीं जा रही है और बहुत खांसी आती है। और मेरा एक तो बिजनेस ऐसा है मेरे इसी जगह पे जहाँ पे डस्ट ज्यादा उड़ती है, तो मुझे डस्ट की वजह से खांसी आती है। ये नहीं बताया कि उसको पता ही नहीं था कि कोविड की खांसी चल रही है और ये लॉन्ग कोविड कहा जाता है। लेकिन ये खांसी की वजह बता रहा है कि मेरे आसपास डस्ट ज्यादा उड़ रही है और उसकी वजह से मुझे खांसी आती है। और दूसरा सिम्टम उसने बताया कि मुझे सुबह मैं जब उठता हूँ सोकर, तब मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बेचैनी रहती है, खांसी रहती है, बीमार सा महसूस होता है। ये कोविड हुआ तब से ऐसा चल रहा है। तो आप मतलब इलाज हो जाएगा, आप कर सकते हो इसका इलाज, और इसमें हो जाएगा हमारा इलाज। हाँ हो जाएगा। बोले ऐसे पेशेंट है, अगर आपका इससे मिल जाता है तो मैं रिफर करूंगा आपको। मैंने बोला ओके, और फिर मैंने मेडिसिन दिया। अब आप ओपिनियन दीजिए। बहुत ही शॉर्ट केस है और बहुत ही सिंपल केस है। हाँ रूब्रिक्स बताइए। हाँ जी यस। और Religion injured by surrounding. हाँ यस, इसमें तो वजह नहीं हाँ ये सही है, हायोसाइमस है और दोनों सही है। तीसरा मैंने वेकिंग वैन लिया था, माइंड वेकिंग वैन। तो हायोसाइमस देने के बाद उसका खांसी उसी दिन चला गया, फिर से उससे खांसी नहीं आया, वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो गया। तो यहाँ पे इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, इस तरीके के जो वर्जन है हमारे, जितने भी के आसपास के आंखों से, आसपास के आंखों से, की वजह से तो दिमाग में परेशानी रहती है, माउंट से परेशानी रहती है, तो ये रूब्रिक बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। ऑलमोस्ट 99.99% ये रूब्रिक बैठ नहीं जाता जब इसको वर्जन होते हैं। हेलो हेलो आनंद सर, हाँ जी नमस्कार। सर आप जो ये दूसरे मोबाइल से बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ में इको आ रही है सर, माफ़ी चाहता हूँ सर आपको रोकने के लिए। अच्छा, हाँ ये जूम और दोनों चालू है ना, इसलिए चलो खैर जूम को अपने छोड़ देते हैं, जूम में आवाज आए तो आए। मैं थोड़ा दूर रखता हूँ मोबाइल। अभी आ जाए क्लियर? हाँ आ रही है हाँ सर, सर, आ रही। जूम में क्लियर आ रही है। ओके। आप हाँ वेकिंग वेकिंग ये अनम्यूट कर दिया मैंने। वेकिंग वेकिंग WAKING वेकिंग ऑन या वेकिंग वैन, ऐसा कुछ मिल गया। माइंड वेकिंग वैन या वेकिंग ऑन, ऐसा कुछ मिल गया। हाँ वैन नहीं है। हाँ यस, वेकिंग वैन। अभी एक एक रुपए का एनालिसिस बताते हैं, वेट कीजिए। इंसाइट उसने मुझे दो तरीके से किया। अपने माइक बंद कर दें, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। इंसाइट इसने यहाँ पर मुझे दो तरीके से किया। पहले आप मुझे बताओ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बता के मुझे फिर ऐसे पूछता हूँ। लखन सर म्यूट करिए प्लीज। आपका लैपटॉप खराब है। हम सर कंटिन्यू करिए। हाँ इंसाइट यहाँ पे उसने मुझे दो तरीके से किया। एक तो
क्या आप कर सकते हैं? ये एक मेरे ईगो पे वार था, यानी ये कुछ श्रीकिंग एड फोर नहीं था, लेकिन मेरे औकात पे सवाल उठाया। क्या आप कर सकते हैं? और दूसरा कि मेरे पास है ऐसे दूसरे पेशेंट है, मैं रेफर करूंगा। इन दो तरीके से इंसाइट किया, तो ये पक्का रूब्रिक हो गया इंसाइटिंग अदर। और दूसरा इंजर्ड बाय सराउंडिंग, यानी पेशेंट को ये नहीं लग रहा था कि लॉन्ग कोविड है, कोविड से ही चला रहा हूँ। तो अगर कोविड से ही मेरा ये मतलब चला आ रहा है, प्रॉब्लम अभी मिटा नहीं है, तो ये हम उसको डिलीजन जर्नी ऑन लेते। लेकिन यहाँ पे तो उसने सराउंडिंग्स को दोषी बताया कि आसपास जो कचरा उड़ रहा है उसकी वजह से मुझे खांसी आ रही है। तो ये इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स। और जब उठते हैं, नींद से उठते हैं, तब परेशानी होती है, बेचैनी भी रहती है, खांसी भी रहती है। ये ज़ूम पे किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तब परेशानी और खांसी रहती है। तो ये वेकिंग व्हेन, ये 3 रूब्रिक पे ये पूरा केस सॉल्व हो गया। अल्जाइमर्स 200 था मेरे पास, मैंने 200 दिया था। अब दूसरा एक केस में शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें नहीं है ये रूब्रिक, इस केस में। हाँ, जर्नी क्या होती है? जर्नी एक सफर होता है, हिंदी में हम उसको सफर कहते हैं, जो शुरू होता है फिर हम खत्म होने का इंतजार करते हैं। जर्नी शुरू होती है तो उसके खत्म होने का इंतजार रहता है हमें, उसको जर्नी कहते हैं। कि हमने शुरू की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अब जर्नी है यानी एक सफर, उसमें ट्रैवलिंग भी आ गया और राइडिंग इन द कैरेज भी आ गया, सब कुछ होता एक साथ होता है। तो जर्नी में जब हम होते हैं तो उसके खत्म होने का इंतजार होता है। हम घड़ी भी देखते हैं, कौन सा स्टेशन आया, कभी देखते हैं अभी इतना बाकी रहा, इतना घंटा बाकी रहा, इन चीजों का हमें इंतजार होता है। तो जब बीमार होता है ना पेशेंट, और एक दौर गुजर जाता है, एक वक्त गुजर जाता है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये कब एंड आएगा, तब से शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो एक इंतजार रहता है उसके खत्म होने का, कि इतने टाइम से शुरू हुआ है और अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मतलब खत्म होने का इंतजार होता है पेशेंट को। परस्यूट में क्या होता है? परस्यूट सेम जैसा लग रहा है इसमें। परस्यूट में पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा हुआ है परस्यूट में। समझ के ये खांसी पीछे पड़ी है, खांसी और ये मिटती नहीं है, इतने सालों से है, इतने सालों से है, मिटती है, हो जाती है, तब भी हम परस्यूट लेते हैं। और जर्नी में क्या है कि उसके खत्म होने का इंतजार रहता है, ये कब खत्म। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं, अभी आधा घंटा बाकी है हमारे पास। INCITING चैट बॉक्स में किसी ने टाइप किया हुआ है। कोई स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है भाई? हाँ, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। संजय सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। अच्छा, मालूम नहीं कौन कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, मैं कर रहा हूँ यार टेबल कोई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं। Someone फीवर का केस है। कोई स्क्रीन ज्वाइन कर रहा है तो क्या करना, शेयर कर रहा है तो कैसे, कौन कर रहा है मालूम नहीं, कोई शेयर करना चाहिए। मैं गलती से कर रहा हूँ ना, हमने बताया कि गलती से कर रहा हूँ। हाँ, अभी फीवर का केस था, लेडी को हाई फीवर था, हाई ग्रेड फीवर, और उसमें वो एक डेलीज स्टेज में चली गई थी,
जो कि उसका नॉर्मल नेचर नहीं था, बस बोल बोल करना। और That would be संजय सर बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। ये जूम में प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को नहीं आवाज कोई हाँ चलो गूगल पे चलते हैं, जूम में आवाज आने दो। तो ये फीवर के साथ ये लेडी आई और उसने मुझे बताया कि मुझे बुखार है, मुझे ये तकलीफ हो रही है। सलीम भाई कॉल करूँ तो તમને હમણાં કામમાં છું। हाँ मैं एक मीटिंग चालू करूँ। हाँ तो बुखार के दौरान उसको जब बहुत ही बोल बोल करना, मुझे ये हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, मैं सुबह से ये हुआ था, मुझे सुबह से बुखार चढ़ ये मैं तो जाओ ये काम करती रहती, मैं तो ये नहीं करती। तो पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा अभी, लेकिन बोल बोल कर रही थी। और फिर मुझे सबसे पहले आते के साथ तो मुझे ग्रेट किया कि ठीक है बेटा अनीता यादव मैडम को होस्ट बना वाले सब कैसे है जूम में। तो उसके बाद से फिर ये बुखार की कंप्लेंट उसने शुरू कर दी इनको। उसके बाद जब उसके बाद उसको उसके साथ ये एसिडिटी वगैरह भी हो रहा था। हाँ उसके बाद ये बात करते करते फिर ये बताया तो मेरे घर वाला, मेरी जो बहू हैं वो जो मिर्ची वगैरह डाल देती है, ज़्यादा डाल देती है, मुझे उससे एसिडिटी रोजाना हो जाती है। तो मैंने बताया नहीं, मैंने बोला वो उनको तो आप रोकते नहीं हो। तो बोले नहीं कितनी बार कहने का, लेकिन वो जानबूझ के उनके टेस्ट का डाल ही देती है और खाना पड़ता है। तो फिर मुझे उसके उन लोगों की ये वजह से मुझे परेशानी रहती है, एसिडिटी भी हो जाती है। तब फिर मैंने उसको बोला चलो आपका एग्जामिनेशन कर लेता। तो एकदम से जब मैं बीपी वगैरह चेक करने के लिए खड़ा हुआ और उसको टेबल पे लेटा तो एकदम से रिलीजियस परसिस्टेंट करने लगी, उसका मतलब कलमा पढ़ना और कुरान की आयत पढ़ना एकदम से बस वो पढ़ने लगी। जो कुरान की आयतें हैं, जैसे हिंदू रिलीजन श्लोक्स होते हैं या कोई राम का नाम जपते हैं, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है आदमी और एकदम से राम 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 बस ठीक इसी तरह का वो ये पढ़ने लगी। और फिर मैंने चेक किया और फिर मुझे बोला डॉक्टर साहब दवाई बहुत गर्म पड़, मैं इसलिए दवाई नहीं लेती हूँ, दवाई मुझे ठंडी देना, मुझे दवाई से बहुत डर लगता है, दवाई मुझे फिर गर्म कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, इसलिए दवाई मैं लेती नहीं, मुझे दवाई से डर लगता है, तो फिर रिएक्शन ना आने पाए। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, 1M पोटेंसी में दिया और फीवर काफी था। तो 1M पोटेंसी में देने के बाद मैं 10 मिनट वेट करने को बोला। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने चेक किया तो उसका फीवर पैरासिटामोल से भी ज्यादा स्पीड से उतर चुका था और 10 मिनट में बिल्कुल उसका डेलीरियम भी चला गया और उसका वो माइंड भी जो एंग्विश थी वो भी शांत हो गई और बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल हो चुका, उसका फीवर उतर चुका था। ये भी बहुत इजी केस है।
ताले क्यों हैं? क्यों क्या वजह? सर मैं डेलिरियम पाइटी नॉक्टर्नल। नहीं यहाँ पे स्लोली लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि उसने कैरिड स्लोली मतलब का डिमांड नहीं किया, उसने अपनी खाली बात रखी है। सर स्ट्रामोनियम जो है आई थिंक इसमें सिर्फ कंसर्टिला है बोल्ड में। हाँ नहीं रिसाइटिंग लाउडली नहीं है। सर इट शुड बी स्ट्रामोनियम। रूब्रिक्स Sir, being poisoned, fear of बिकॉज़ जो अपना राम राम या कभी अपना वो है तो नहीं, इसको सुपरस्टिशियस नहीं कहते। देखो कोई भी रिलीजियन, किसी भी रिलीजन का बंदा होगा, जब अपने भगवान को खुदा को याद करेगा तो ये सुपरस्टिशियस नहीं है। खुदा को याद करना या भगवान का ध्यान करना, ये कोई सुपरस्टिशियसनेस नहीं है, एक तरह की रिलीजियसनेस है। सुपरस्टिशियस तो क्या होता है कि जो डीप में देखने जाए तो रिलीजन भी उसको अप्रूव नहीं करता और साइंस भी अप्रूव नहीं करता, ऐसी बातें मान लेना। जी हेलो या एग्जैक्टली, बहुत अच्छा रूब्रिक आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि डेली रिलीजियस वाला था और डेलीरियम में चले जाने के बाद उसका रिलीजियस पिक्चर बाहर आया, यानी डेलीरियम के साथ डेलीरियम रिलीजियस बहुत ही एप्ट रूब्रिक आपने उठाया, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर। सर पाइटी नॉक्टर्नल बहुत ही अच्छा रूब्रिक है हमारे पास इसका तो, और बहुत मोस्ट कॉमन है। हाँ क्यों हायोसाइमस जी? हाँ लेकिन बहुत ही प्यारा रूब्रिक जो मोस्ट कॉमन है, जिसको हम वर्जन को सुनते ही वो मेडिसिन देते हैं, वो आप सब मिस करते हो जी। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा रूब्रिक है, आप बहुत ही मोस्ट वो भी है, लेकिन ये बहुत ही, चलो मैं बता देता हूँ, ये फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग, मेडिसिन नहीं लेती हूँ क्योंकि उसके पॉइजन होने का डर रहता है, उसमें सिंगल हायोसाइमस, अगेन ये हायोसाइमस है। अब ये जो पहले तो मेरा हाल चाल पूछा, फैमिली का हाल चाल पूछा, ये अफेक्शनेट है। अफेक्शनेट लोग होते हैं ना, वो कहते हैं आप कैसे हैं, अच्छा है ना, सब ठीक ठाक है ना, तो ये अफेक्शनेट है। फिर पेशेंट यानी हमको पूछता है डॉक्टर साहब आपकी कैसी तबीयत, कैसे बेबी बच्चे ठीक है ना सब, मतलब एक अफेक्शन से पूछता है, तो अफेक्शनेट है। फिर बढ़ चालू, उसका मतलब कंप्लेंट बोल करना चालू, जो की जरूरत नहीं थी। अभी मैं चार्ट को शेयर करने की ट्राई करता हूँ। दिख रहा है चार्ट गूगल पे? बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया। हाँ इसको जूम पे भी दिखा देते हैं, दिख रहा है जूम पे? हाँ जी सर, जी सर जी। मैंने डेलिरियम लोकेशियस लिया था और फीवर ड्यूरिंग, डेलिरियम फीवर ड्यूरिंग रूब्रिक अलग है। वैसे मैं सिलेक्ट करने के लिए तो सिर्फ यही काफी था कि डर लगता है मेडिसिन से, और डेलिरियम रिलीजियस तो अभी डिस्कस हो चुका, और डिलीजन रॉन्ग सफर्ड ईयर्स, यानी उसकी बहुओं की वजह से उसको परेशानी हो रही है, उसकी बहुएं जो खाने में ज्यादा मिर्च मसाला यूज करती है, उसको परेशानी रहती है उसकी वजह से।
तो ये रॉन्ग सफर का फीलिंग है। और लास्ट रूब्रिक है फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग। तो लाकेसिस और हायर समझ साथ साथ चल रही होती है उसमें, लेकिन इसमें फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग, मेडिसिन से ही स्पेशली डर लगता है। ठीक है सर डिलीरियम रिलीजियस को एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ तो काइंडली रेफरेंस नो सर। सर डिलीरियम रिलीजियस को रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो रिवरेंस अराउंड दोज अराउंड हिम, यानी उसके आसपास जो भी खड़ा है उसके बारे में उसको मान सम्मान है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब किसी को हमारे प्रति या हमको किसी के प्रति जब मान सम्मान होता है तो हम क्या करते हैं, और हमें किसी अफेक्शन है, प्यार मोहब्बत है, तो तब हम क्या करते हैं। तो ये रूब्रिक इजीली समझ में आ जाएगा। जब रेवरेंस क्या चीज होती है कि एक रिस्पेक्ट होता है, उसके लिए कुर्सी दे देंगे, सर 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 बड़े होंगे, अंकल, दादाजी, चाचा जी कैसे हैं आप, एक हम अपने आप में लाकर देखें वो, हम जब किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, रेवरेंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं। और अफेक्शनेट में भाई कैसे हो, ठीक है ना, सब भाई कैसा आपका तबीयत ठीक है ना, सब बाल बच्चे सब ठीक है ना। एक टोन जो होता है ना हमारा, वो पूरा अंदर से निकलता है, दिल से निकलता है। तो ये अफेक्शनेट होता है, अफेक्शन, और उस पर से अफेक्शनेट, लागणी। हाँ, अब डेलीरियम रिलीजियस पे आते हैं। डेलीरियम रिलीजियस, एक तो रिलीजियस का आदमी का रिलीजियस होना, ये 2-3 तरीकों से हमारे होम्योपैथी में अप्लाई किया जाता है। तो हम आज उसी पे बात कर लेते हैं। बात थोड़ी हर्षानुष तक करनी थी, लेकिन अभी ये रूब्रिक की बात हुई तो बात कर लेते हैं। रिलीजियस यानी फर्स्ट उसका जो मीनिंग है वो रिलीजन से ताल्लुक रखता है। कुछ लोग थोड़ा अलग भी लेते हैं, वो अपने तरीके से लेते हैं। तो रिलीजन का सबसे ज्यादा वो जो होता है वो अप्लाई रिलीजन पे होता है, फर्स्ट नंबर, कि जो अपने रिलीजन से ज्यादा लगाओ, रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजन्स के जो लॉज एंड ऑर्डर्स है उसको बहुत सही से फॉलो करना, फेथ से। अब ये डायरेक्ट मीनिंग हुआ कि मुसलमान होगा तो अपना, जैसे मेरा अपीयरेंस है, फिर नमाज पढ़ना और रिलीजन से लगाव होना, रियल रिलीजन से, उसमें हाइपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो दम्भी होता है उसमें फिर हम रिलीजियस नहीं लेंगे, लेकिन हमको लगना चाहिए कि रियली में रिलीजियस आदमी है। तो एक तो ये मीनिंग है। दूसरा, रिलीजियस क्या चाहिए, रिलीजियस का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका एक मीनिंग ये है कि बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया, मैंने उसकी सलाह रिलीजियसली मानी, I followed him religiously, I accepted his advice and worked upon it religiously, यानी बहुत ही फेथ के साथ, डेडिकेशन के साथ। रिलीजन में फेथ और डेडिकेशन दोनों होता है। तो अगर हमें कोई एडवाइस देता है कि देखो ये किस्टिंग ऐसे करना तो आप कामयाब हो गए, अब हम ठीक उसी तरह चलते हैं, उसे हम कहेंगे कि मैंने रिलीजियसली ये सर को फॉलो किया। तो जब डॉक्टर्स की सारी एडवाइस को ये मानता है, जैसे कहा वैसे मेडिसिन लेना, जब कहा तब आ जाना, और फेथ से जुड़े रहना, जुड़ जाता है किसी चीज से, फेथ के साथ जुड़ जाना, ये भी एक रिलीजियस का मीनिंग है। तो ये 3-4 तरीके से ये मीनिंग लिया। जैसे कि डॉक्टर आप कहेंगे तभी मैं, आप कहते हैं उतना ही मैं खाना खाता हूँ, उतना ही परहेज करता हूँ। आपने कहा कि ये मत खाना, तब से हमने ये छोड़ दिया। आपने कहा कि ये मेडिसिन रेगुलर ये टाइम पे लेना है, तब से मैंने ये छोड़ा नहीं है। तो ये रिलीजियस है। अब जो हमारा कौन सा रूब्रिक बाकी है, हाँ, डेलीरियम रिलीजियस। अब डेलीरियम रिलीजियस में क्या है कि दिमाग हट जाता है, और मतलब दिमाग हट जाता है और रिलीजियस
एक्टिविटीज करने लगता है, कुछ पढ़ने लगता है, कुछ एक्टिविटीज करने लगता है जो कि उसकी नॉर्मल अवस्था में नहीं है, वो हमको दिख जाता है कि इतना तो इस तरीके से कोई करता नहीं है, ये कुछ हटा हुआ है, इसका खिसका हुआ है, ऐसा महसूस होता है हमें। एक आदमी कुछ श्लोक्स पढ़ेगा या भगवान का नाम रटन करेगा तो हमको दिखता है कि भाई एक रिलीजियस आदमी है और माला जप रहा है, लेकिन उसके जपने का तरीका कुछ अलग सा हो और एकदम से कुछ नहीं था और एकदम से वो जपने लगा, तो ये एक और बात है। और सबको दिखेगा कि साले क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया इसको, ये इस टाइप का जब हमें फीलिंग आए ना, जरा सा हटा हुआ, जरा सा राह से हटा हुआ कि ऐसा तो कोई नहीं है, ये कुछ इसको कुछ हो गया, इसके दिमाग को कुछ हो रहा है, इसका दिमाग सटिया गया, इसके दिमाग को कुछ हो गया है, ऐसा महसूस होने लगता है, तो ये जो है डेलीरियम कहा जाएगा। तो ये जब रिलीजियस एक्टिविटी इस स्टेज में इस तरीके से करता है तो हम डेलीरियम रिलीजियस कहेंगे। अभी है कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। धन्यवाद। अब हमारे पास 12 मिनट है जी। इसको पाइटी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ पार्डन नमिता जी, क्या बोल रहे हैं? नॉक्टर्नल पाइटी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? नॉक्टर्नल पेटी, एक मिनट। हाँ जी, आप जूम पे क्या बोल रहे थे रविंदर जी? हाँ पोटेंसी इस केस में मैंने 1M किया था। ये नॉक्टर्नल पीटी का पूरा रूब्रिक सुनाइए मुझे नमिता जी। माइंड नॉक्टर्नल पार्टी, इतना ही रूब्रिक है सर। हाँ नॉक्टर्नल पेटी, पेटी यानी पेटी एक पाकिज़गी को कहता है। मुझे ओपन कर लेने को, ओपन कर लेने को में शायद स्ट्रेमोनियम है उसमें। रात में भक्ति करता है वो, रात में, तब ये रूब्रिक लेते हैं। लेट नाइट पूजा करेगा, इसमें नहीं, रडार में है। हाँ है सर। प्लेइंग नाइट में चाहिए वो, वहाँ रूब्रिक है वहाँ। पीटी नॉक्टर्नल, हाँ पीटी नॉक्टर्नल, ये रातों की तन्हाई में पूजा पाठ इबादत करने वाला जो होता है उसे पीटी नॉक्टर्नल कहते हैं। सर इसको एक अलग तरीके से भी लेते हैं जी। हाँ बताइए सर। जब स्ट्रेमोनियम भर जाता है तो जैसा क्रिश्चियन रहेगा तो क्रॉस पकड़ के हाथ में लेके बार बार। हाँ जी वेट एक मिनट, हाँ बोलिए। बार बार एक्चुअली दोनों सवाल आ रहा है। हाँ हाँ वेट हाँ जी कौन? हाँ लाते जी। हाँ सर, ये जो जैसा क्रॉस पकड़ के बार बार खुदा को याद करना, जैसा मारा मारा राम राम, जैसा वो इस पिक्चर में करते हैं ना आमिर खान, राम 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 मारा मारा, तो वो सिचुएशन है जैसा स्ट्रैम। वो डेलीरियस स्टेज हो जाता है क्योंकि घबराहट के मारे होता है ना, घबराहट के मारे। अच्छा हाँ। डेलीरियम में आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता ना, डेलीरियम में वो होता है ना अपने अपने काबू, अपने होशो हवास में नहीं रहता। कभी कभी उसका खुद का कंट्रोल लॉस हो जाता है दिमाग से। पटरी, ट्रेन से पटरी जब कब गिरेगी, जब इंजन अपना कंट्रोल लॉस कर देगा। पाइटी नॉक्टर्नल में क्या है सर, वो जब डर जाता है एंग्जाइटी डार्क में जब उसको किधर से भी ऐसा लगता नहीं है कि अभी किधर से। एक आवश्यक सूचना जूम वालों के लिए कि यदि जूम बंद होगा तो कृपया इसी आईडी पे दोबारा लिंक कर सकते हैं आप। 40 मिनट हो गए जूम के लिए, तो कृपया आप इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये आवश्यक सूचना है। धन्यवाद। पेटी नॉक्टर्नल में क्या है कि रातों की, मतलब रातों की इबादत, रातों में तन्हाई में इबादत करने वाला,
ये हारून सर ये कहना चाह रहे हैं नसीम सर कि ये हम तन्हाई डायरेक्ट में अपनी मतलब वो प्रे करते हैं, पता भी नहीं चलता। डायरेक्ट रुब्रिक लेंगे तो ये लेंगे कि रात को पूजा मतलब करता है। प्रेइंग होता है, प्रेइंग की एक हाइट है, एक- प्रेइंग की एक हाइट है ये कि जब सारे लोग से तब भी ये उसमें इन्वॉल्व रहता है। हेलो और खासकर मैंने कई बार देखा कि स्ट्रेमोनियम रिलीजियस लोगों में स्ट्रेमोनियम ज्यादा उसके सिम्टम्स होते हैं।